अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। हमारे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी और इनकी कविता है नौका विहार। तो आइए शुरू करते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्जल अपलक अनंत नीरो भूतल सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीप्ति मृदुल करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। यहीं तक देखते हैं इसका अर्थ। इसमें संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 के नौका विहार नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्जल, चारों ओर शांत चिकनी उज्जवल चांदनी बिखरी हुई है। कैसी चांदनी बिखरी हुई है? शांत चिकनी और उज्जवल चांदनी, स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। आकाश टकटकी बांधे हुए पृथ्वी की ओर देख रहा। अपलक अनंत ने, आकाश अपलक में टकटकी बांधे पृथ्वी की ओर देख रहा है। पृथ्वी शांत और शब्द रहित है। कैसी है पृथ्वी? शांत और शब्द रहित है। आगे, सैकत सया, ऐसे मनोहर और निशब्द वातावरण में ग्रीष्म के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद तनवंगी गंगा क्षीण पतली धार वाली मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युक्ति, सुंदर रमणी दूध जैसी सफेद सया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई और शांत लेटी हुई है। गंगा जल में झलकता चंद्रमा का बिंब ऐसे प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख की उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेली पर रखे लेटी हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर लहराते कोमल केश हों। लहरे उर पर कोमल कुंतल, लहराते हुए कोमल केश हों। आगे देखिए, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तलल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर सिमटी है वरतुल मृदुल लहर। यहाँ इसका अर्थ देखिए, तारों से भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता हो। सिहर सिहर लहर, बार बार कांपता हो। तारे जड़ा हुआ उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। चंचल अंचल सा नीलांबर, तारे जड़े उसके जो आंचल है वो लहरा रहा हो। आगे, उस आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों।
आइए इसमें काव्य के सुंदर देखते हैं। अलंकार मानवीकरण, सांग रूपक, उपमा, अनुप्रास है और पुनर्प्रकाश है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य और छंद में स्वच्छंद है। अगला देखते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की जोत सना रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राज भवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। इसका संदर्भ वही रहेगा, भावार्थ देखिए। व्याख्या। चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का प्रथम पहर। यहां से पंत जी चांदनी रात के प्रथम पहर में गंगा में नाव विहार करने के लिए, नाव का विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। हम चले नाव सत्वर शीघ्र, हम चले नाव लेकर सत्वर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। आगे फिर सिकता की सस्मित सीपी पर, गंगा तट के सौंदर्य पर वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नाव की पाले नाव का विहार के लिए ऊपर चढ़ गई। लोग पाले चढ़ी, ऊपर पाले चढ़ गए हैं और लोगों ने लंगर को उठा लिया है। क्या किया है? लंगर को उठा लिया है। कहने का आशय यह है कि एक साथ अनेक नाव विहार के लिए गंगा के तट पर खुल गई हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, फिर क्या होगा? लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान चित्ताकर्षक मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। गंगा का जल शांत और निश्चल है। कैसा है? गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा हो। शुचि दर्पण सा पर हो प्रतिबिंब, जो दर्पण के समान सुशोभित हो रहा हो। आगे, उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगने परिणाम से व्यक्त हो रहा हो। आगे, गंगा तट पर शोभित काला कांकर, यहाँ है काला कांकर का राजभवन। गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। वह प्रतिबिंबित ऐसा लगता है मानो राजभवन गंगा जल रूपी शैया पर निश्चित होकर सो रहा हो। सोया जल में निश्चिंत, मालूम होता है कि वह उसके जल में निश्चिंत होकर के सो रहा हो। आगे, और उसकी खुली पलकों पर तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हों। वैभव स्वप्न सघन तैर रहे हों। आगे इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। अलंकार उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास। भाषा खड़ी बोली, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है और रस शाक्त है।
आगे देखिए। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिसके लघुद्वीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरे लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल। आइए इसका अर्थ देखते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, सब संदर्भ वही रहेगा। व्याख्या देखिए, जब गंगा में नाव चलती है तो उससे उठने वाले लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसे प्रतीत होती है मानो तारे जल के अंदर के भाग को अवलोकित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हों, कुछ खोज रहे चल तारे खोज रहे हों, और इन तारों रूपी लघुद्वीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हों। लुक छिप पल पल, यहाँ छिपती हुई प्रतीत हो रही हों, सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा हो। कैसा है? शुक्र तारा झिलमिला रहा हो और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी के समान यानी परी की सी तैर रही हो, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। लुक छिप हरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का सस निज त्रियक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। रुपहले कचों से, यहाँ देखिए, रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। अपने यौवन में अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उघाड़ देती है यानी मुख खोल देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्रमा, दशमी का चांद भी कभी कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। आइए इसमें भी देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। अलंकार रूपक है उपमा और मानवीकरण, भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और माधुर्य दोनों है। आइए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।